हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारी जो स्किन होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है, स्पेशली हमारा चेहरा। अगर हमारे चेहरे पे झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है या फिर सूर्य की जो अल्ट्रावायोलेट रेज है उसकी वजह से हमारे चेहरे का कलर चेंज हो गया है, या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं। बहुत बार एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। एक्ने तो मिट जाते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन दाग धब्बे छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के लिए हम तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर पार्लर में या ब्यूटी सैलून में जाके हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि हमारा स्किन है वो ग्लोइंग रखे, सुंदर रखे, चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो, झाइयों की प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम अच्छे दिखें। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अगर हम एक कैप्सूल आता है जो मोस्टली आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारे जो स्किन होती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बालों के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है, कैसे बेनिफिशियल होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ स्किन के बारे में बात करेंगे। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल करें ताकि हमारे चेहरे की या हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, स्किन लूज़ की प्रॉब्लम, रिंकल्स की प्रॉब्लम, या फिर दाग धब्बों की समस्या, या फिर जो चेहरा है वो ब्लैक हो जाता है, उसको वाइट करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है, कैसे होता है, और किन चीज़ों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्या इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम हमारी स्किन पे, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विटामिन ई हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसी तरीके से ये हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन की, हमारे जो शरीर है उसकी जो कोशिकाएं होती है उसके बनने में हेल्प करता है। इसी तरीके से ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी स्किन की रक्षा करता है, और उसकी वजह से अगर हमारी स्किन डार्क हो गई है तो उसको भी रिपेयर करने में मदद करता है। दूसरा, झाइयों की जिनको समस्या रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किसी भी रीजन की वजह से उनकी पिगमेंटेशन हो गया है, झाइयाँ पड़ गई है, तो उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, वो जानते हैं। आप रोज़ रात को सोने से पहले अगर विटामिन ई कैप्सूल को अपने स्किन पे लगाते हो तो उससे आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो किसके साथ सबसे पहला, अगर एलोवेरा जेल, अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अपने स्किन पे लगाते हो तो उससे आपकी स्किन में चमक आती है, स्किन मॉइस्चराइज होती है, यानी कि ड्राई स्किन है वो मुलायम होती है, साथ ही स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपको एलोवेरा जेल लेना है, आप 1 या 2 चम्मच जेल ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेके आए। अगर नहीं मिलता है तो फिर मार्केट में अवेलेबल कोई भी जेल लेके आ सकते हैं, लेकिन नहीं तो प्लांट लेके आइए और उससे फ्रेश जेल निकालिए। 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और उसके अंदर आप एक कैप्सूल को कट करके आप उसका जो ऑयल है वो निकाल के उस जेल में मिक्स कर दीजिए। फिर आप अपने चेहरे पे अच्छे से उसको अप्लाई कीजिए। मिक्स करने के बाद अपने पूरा ओवरऑल चेहरा और गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। कुछ देर तक मसाज कीजिए, कम से कम 3 से 4 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से या हल्का गुनगुना करके पानी उससे वॉश कर लीजिए। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो आपके मुहासों की प्रॉब्लम दूर करता है, दाग धब्बे की समस्या दूर करता है, और इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी दूर करने में हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट हमें किसके साथ मिलाना है, एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल। दूसरी जो चीज़ होती है वो है विटामिन ई को आप शहद के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
आपको क्या करना है, शहद, अगर शहद की बात की जाए तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम खाते हैं तो भी वो हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, और अगर हम इसको स्किन पे लगाते हैं तो वो हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है। ये हमारी त्वचा को मुलायम बनाता है, फ्रेश रखता है और दाग धब्बों से दूर रखता है। साथ ही इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो दाग धब्बों के जो मतलब जैसे कि आपके एक्ने की प्रॉब्लम है वो ठीक होने के बाद जो जिद्दी दाग धब्बे रह जाते हैं उनको भी धीरे धीरे लाइट करता है। साथ ही झाइयों की प्रॉब्लम दूर करने में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच शहद लेना है और उस 1 चम्मच शहद में आपको विटामिन ई कैप्सूल उसको कट करके उसका जो ऑयल है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स होने के बाद अपने पूरे स्किन पे, चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके उसको 15 से 20 मिनट लगा रहने दीजिए जब तक वो ड्राई ना हो जाए। और जब वो 15 मिनट हो जाते हैं तो आप हल्का से पानी को थोड़ा सा गीला कीजिए और उससे अपने स्किन को अच्छे से मसाज कीजिए, ताकि मसाज करते करते उसको निकाल लीजिए जितना भी आपने फेस पैक लगाया है उसको। और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद एक बार आप फेस नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र होता है जो आप यूज़ करते हैं उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप रेगुलर करते हो तो इससे आपकी स्किन है वो हेल्दी रहती है, और आपकी स्किन अगर लूज़ हो रही है, कि एजिंग की प्रॉब्लम अगर है तो वो भी कम होती है, स्किन टाइट होती है और साथ ही लाइट होती है। अगर आपकी स्किन में सूर्य की जो हम लोग बाहर निकलते हैं तो धूप की वजह से अगर हमारी स्किन है वो टैन हो गई है तो वो भी लाइट होती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब जानते हैं कि तीसरी क्या चीज़ होती है और किस चीज़ के साथ मिलाकर हम ये जो ऑयल है उसको लगा सकते हैं। तो थर्ड है नींबू। नींबू वैसे देखिए उसमें विटामिन सी होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन डायरेक्ट नींबू का इस्तेमाल हमारी स्किन पे नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो सकती है, रेसेस निकल सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम विटामिन ई के कैप्सूल उस विटामिन ई का जो ऑयल है उसके साथ अगर मिला के लगाते हैं तो वो हमारी स्किन पर एक जादू का काम करता है। वो हमारी स्किन की झाइयों की प्रॉब्लम दूर करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, मॉइस्चराइज रखता है यानी मुलायम बना के रखता है, ग्लोइंग बनाता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और उसमें 1 विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसका ऑयल निकालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथों से थोड़े से मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट, और उसको फिर लगा रहने दीजिए 15 मिनट तक। ऐसा अगर आप करते हो रेगुलर, रात को सोने से पहले ये प्रोसेस कीजिए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। जब ओवरनाइट आपके चेहरे पर इसका असर रहता है। 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर सकते हो। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट विटामिन ई का कैप्सूल हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदेमंद रखता है। उस कैप्सूल के साथ साथ यानी कि विटामिन ई के ऑयल के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों का भी बेनिफिट मिलता है जो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है। इन सब के अलावा अगर आप नॉर्मली कभी दिन में, क्योंकि अगर आपको रात को समय नहीं है और आप चाहते हो कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि फटाफट विटामिन ई का कैप्सूल हमारे चेहरे पे अप्लाई कर ले कभी भी किसी भी वक्त, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, उसके अंदर आपको 1 विटामिन ई का कैप्सूल है उसका ऑयल डाल दीजिए और उसको मिक्स करके ऐसे नॉर्मल भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप कभी भी कर सकते हो किसी भी वक्त, लेकिन अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट इसको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई 2 मिनट तक किया, मसाज की और फिर वॉश कर लिया। कम से कम 15 मिनट तक उसको आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने दीजिए, उसके बाद आप उसको वॉश कीजिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से विटामिन ई की कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल करें कि आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।